पति ने अपने घर में कदम रखते ही एक पुराना सा बक्सा जमीन पर रखा। अभी अपने जूते भी नहीं उतारे थे कि पत्नी ने दूर से ही चिल्लाना शुरू कर दिया। बोली, ये कपड़ों की पोटली और ये घटिया सा बक्सा किसका उठाकर लाए हो मेरे घर में? पति थोड़ी देर बाद हिम्मत जुटाकर बोला, वो मैं माँ को लेने गांव चला गया था, इसलिए देर हो गई और माँ आ गई है जो हमारे साथ ही रहेगी। पत्नी पति की बात पूरी होने से पहले ही उसकी बात को काटते हुए आग बबूला हो गई और जोर से चिल्लाकर बोली, माँ को यहां ले आए हो? हिम्मत कैसे हो गई तुम्हारी? तुम्हारे भाइयों के साथ रह रही थी ना, अचानक क्या तकलीफ आ गई कि इधर ले आए? माँ दरवाजे के पीछे सारी बातें सुन रही थी। ये सब सुनकर माँ रो पड़ी। पत्नी इतनी तेज गुस्से में थी कि माँ की तरफ एक बार भी नहीं देखा। तभी पति अपनी पत्नी को समझाते हुए बोला कि अरे तुम समझती क्यों नहीं हो, अब माँ को भाइयों के पास नहीं छोड़ा जा सकता, कुछ दिन हमारे पास भी रह लेगी। पत्नी फिर से चिल्लाई और बोली, यहाँ पैसे पेड़ पर नहीं उगते हैं जो तुम इसको यहाँ रहने के लिए ले आए हो। तुम जितने पैसे कमा रहे हो उतने पैसों में तो घर का खर्चा भी अच्छे से नहीं चल पा रहा है। अब परिवार में एक और लाकर बैठा दिया इसकी देखभाल करने के लिए। पति और पत्नी के बीच बहस बहुत ज्यादा बढ़ गई। तभी पति कठोरता से बोला कि अब मां यहीं पर रहेगी, चाहे तुझे जो करना है तुम कर सकती हो। पत्नी ने जवाब में कहा, तुम्हारे कहने से नहीं चलेगा, रखना तो मुझे है इसको, और मैं कहती हूं कि इसको अभी की अभी गांव छोड़कर आओ। अगर ये इस घर में रहेगी तो मैं इस घर में 1 मिनट भी नहीं रहूंगी। इस घर में या तो मां ही रहेगी या मैं ही रहूंगी। अब इसका फैसला आपको करना है कि हम दोनों में से किसको आप रखना चाहते हो। तुम क्या समझते हो, इतनी महंगाई के जमाने में हम इसको रख पाएंगे? और यह महारानी जी मुंह उठाकर चली आई। क्यों महारानी जी, आपको यहां आते हुए एक बार भी शर्म नहीं आई? यह कहते हुए पत्नी ने मां की तरफ देखा तो पत्नी के पैरों तले की जमीन खिसक गई, आंखें फटी की फटी रह गई, कुछ बोलने लायक हालत नहीं रही। ऐसी हो गई कि काटो तो खून नहीं। एक नजर से उस बूढ़ी मां को देखे जा रही थी, मुंह से एक शब्द भी मुश्किल से निकले, ऐसी हालत हो गई उसकी पत्नी की। और तभी पत्नी धीमी आवाज में बोली, मां। और वह मां जिसे उसका पति घर लाया है वह उसकी नहीं बल्कि उसकी पत्नी की मां यानी सासू मां थी। तभी रोती हुई आवाज में मां बोली, बेटी, तुम्हारे भैया और भाभी ने मुझे घर से बेदखल कर दिया, रातों रात मुझे घर से निकाल दिया। मेरे पास अपनी बेटी के यहां आने के अलावा कोई रास्ता नहीं दिखाई दिया। उस समय मेरे पास तुम्हारा फोन नंबर नहीं था। जैसे तैसे करके दामाद जी का फोन नंबर मिला तो मैंने उनको फोन किया, वो सीधे मुझे लेने आ गए। बेटी, मैं यह सोचकर तेरे पास आ गई कि शायद बेटी के पास मेरा बुढ़ापा निकल जाएगा। तभी मां अपने दामाद से बोली, दामाद जी, शायद मैं गलत घर में आ गई हूं, क्योंकि जिस बेटी को मैंने फूल की तरह पाल पोस कर इतने अच्छे घर में शादी करके भेजा था वह तो मुझे मिली ही नहीं। शायद मेरे संस्कारों में कोई कमी रह गई होगी। दामाद जी, मुझे माफ कर देना, मैं इस घर में नहीं रह सकती, क्योंकि जिस घर में मां का इतना अपमान होता है, इससे तो अच्छा है कि मैं सड़क किनारे रह लूंगी और अपना गुजारा कर लूंगी। दामाद जी कुछ बोल पाते इससे पहले ही पत्नी रोती हुई मां के चरणों में गिरकर माफी मांगने लगी। तभी दामाद जी बोले, मां, आप यहीं रहेंगी, क्योंकि मां तो मां ही होती है, चाहे वो मेरी मां हो या इसकी मां हो। मां तो मां है। लेकिन आज मैं बहुत खुश हूं क्योंकि आज मेरी पत्नी की आंखें खुल गई हैं। दोस्तों, ऐसा कहा जाता है कि ईश्वर भी अगर माँ बाप का कर्ज उतारने की कोशिश करे तो वह भी कंगाल हो जाएगा। एक बात हमेशा याद रखना, मंदिर बनवाना, मस्जिद बनवाना, अनाथ आश्रम बनवाना, अस्पताल बनवाना, चर्च गुरुद्वारा बनवाना, स्कूल बनवाना, परंतु वृद्धा आश्रम कभी मत बनवाना। अपने माता पिता को हमेशा अपने दिल से लगा कर रखना, क्योंकि पसीने में मां डूबती है और धूप में पिता जलता है, तब जाकर एक बच्चा लाड़ प्यार से पलता है। वीडियो कैसी लगी कमेंट कर अपने विचार जरूर बताना।
वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों में शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका दिल से धन्यवाद। जय हिंद।